मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर में मैक्सिमा और मिनिमा, आपका ये चैप्टर रनिंग में है और मैक्सिमा और मिनिमा का ये 7वां पार्ट आज हम लेके आए हैं। और 7वें पार्ट में हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से लगातार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और एक्सरसाइज आज हमारे सामने है एक्सरसाइज 6H, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की एक्सरसाइज 6H। और 6H का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न में कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 है और इनके वर्गों का योग निम्नलिखित है। तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो बड़े आसान तरीके से हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर x और y में एक रिलेशन प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने मान रखा है माना दो दी गई संख्याएं x व y हैं। तो पहली कंडीशन हमारे प्रश्न में है कि इन संख्याओं का योग 15 है। इसका मतलब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे हम। दूसरी शर्त में क्या है, कहा गया इनके वर्गों का योग निम्नलिखित है। इसका मतलब जो हमने इनके वर्गों का योग t मान रखा है और t बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको इस फंक्शन का मिनिमा चाहिए। न्यूनतम का मतलब इस फंक्शन का मिनिमा। चेक कर लेता हूँ, मिनिमा ही चाहिए ना। हाँ ठीक, निम्नलिखित लिखा गया है यानी कि मिनिमा चाहिए। हमको इनके वर्गों का योग यानी कि इस फंक्शन का हमको मिनिमा कैलकुलेट करना है। x और y के किन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन अपना मिनिमम वैल्यू देगा, इस चीज़ को हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझिए, जैसे इस फंक्शन का हमको मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में बनाना होगा सबसे पहले। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y। हम इस दी गई शर्त के अनुसार जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अनुसार चाहे तो पूरे इक्वेशन को x में चाहे पूरे इक्वेशन को y में चेंज कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल x में ही चेंज करते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू 15 माइनस एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट y इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सिंगल वेरिएबल में फंक्शन मिल चुका है और इसका मुझे मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान, वही पुराना प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट dx ऑफ t, पढ़ते हैं इसको, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2x और ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 15 माइनस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक लाइन यहीं पे लिखना चाहते हैं, d2t बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा और यहाँ पे केवल प्लस का 2 बचे। आप जानते हैं 15 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 यानी कि प्लस का 2 बचेगा। यानी कि ये सीधे सीधे पॉजिटिव ही मिल गया आपको। अगर ये पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब यहाँ से हम dt बाई डी एक्स यानी कि ddx ऑफ t को 0 रखने के बाद x का कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ऑलरेडी मिनिमम ही देगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फॉर maxima or minima, put ddx of t equals to 0 implies that, ये वैल्यू आप देखें, ddx of t 2x माइनस 2 इंटू हो जाएगा ये 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2 तो टोटल से कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो x माइनस 15 और प्लस x यहाँ पे मिलता है। सीधे सीधे यहाँ पे मिल रहा है 2x इक्वल्स टू 15।
इसका मतलब x इक्वस टू 15/2। x इक्वस टू 15/2 के लिए ये फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। हमको दोनों वैल्यूज चाहिए, यानी कि 15/2 अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15/2 वो भी हो जाएगा। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट y इक्वस टू सीधे लिख दिया मैंने 15/2। अतः अभीष्ट संख्याएं जो यहाँ के पास्टी तो हमने लिख ही दिया था, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। चाहे तो यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं कि अतः दिया गया फलन x के किसी भी मान के लिए सदैव मिनिमम वैल्यू प्राप्त करेगा, यानी कि न्यूनतम मान प्राप्त करेगा। हमको x और y के मान चाहिए थे, अतः x इक्वस टू y इक्वस टू 15/2। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कैलकुलेट किया है, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में लिखा गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 है। गुणनफल इनका क्या है, 64 है। तो हमने दो संख्याओं को माना, दो दी गई संख्याएं x और y हैं। इसका मतलब प्रश्न में फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 64। ये क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। उसके बाद हमको किस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए। हमसे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 और योगफल न्यूनतम है। गुणनफल 64 मैंने लिख दिया है और योगफल न्यूनतम है। हमने यहाँ पे कहा और इनका योगफल a है, और a इक्वल्स टू x प्लस वाई, इसका हमको क्या चाहिए, मिनिमा चाहिए। आपकी बुक में कहा गया है इनका योगफल न्यूनतम होना चाहिए, तो x और y की वैल्यूज़ आप प्राप्त कीजिए। तो बड़े आसान तरीके से आप देखते हैं कि इस फंक्शन को, मेन काम होता है इस फंक्शन को कैलकुलेट करना, जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना होता है। अब अगर ये फंक्शन मिल जाता है तो उसके बाद का हमारा प्रोसेस होता है कि हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन में एक वेरिएबल है या फिर दो वेरिएबल है। फिलहाल यहाँ पे दो वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल होते हैं तो हम इसको दी गई शर्त के अनुसार सिंगल वेरिएबल में बदलते हैं। उसके बाद जो भी चाहिए मैक्सिमा या मिनिमा फटाफट डबल डेरिवेटिव वाले प्रोसेस से सॉल्व कर लेते हैं। आप ध्यान दें, जैसे इसमें है तो चाहे आप x या फिर y के टर्म्स में बना सकते हैं। चलिए समीकरण 1 से y बराबर 64/x रखने पर आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू x प्लस वाई का मतलब हो जाएगा 64/x। अब आप देखें कि ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया। अब इसका फटाफट फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ a इक्वल्स टू हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो जाएगा माइनस का 64/x²। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा d2a/dx² इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 128/x³। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन आपने कर लिया है। हमको चाहिए मिनिमा। मिनिमा के लिए हम जो नेसेसरी कंडीशन है डी डी एक्स ऑफ ए, उसको 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट डी डी एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 implies that 1 minus 64/x² equals to 0 implies that x² equals to 64 implies that x equals to plus minus 8। अगर x इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ गया और मिनिमम चाहिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे x की तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। हमको चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे अब x बराबर 8 पर d2a/dx² इक्वल्स टू पॉजिटिव। अतः x बराबर 8 पर फलन मिनिमम होगा।
मिनिमम होगा। यही मिनिमा ज्ञात करने के लिए हमको x और y की वैल्यूज चाहिए थी। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू ही भी 8 मिल जाएगी। अतः x = y = 8। जो दो पार्ट हमने मान रखे थे 64 के, जिनका मल्टीप्लिकेशन 64 था, वो इस प्रकार से दोनों 8 और 8 होंगे। तो विद्यार्थी इस प्रकार से सॉल्व कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। सब बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको बताना चाहता हूं कि ये परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और केवल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछे जाते प्रश्न हैं। तो मतलब ये है कि इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना है और बहुत लंबा प्रोसेस भी नहीं है, फटाफट 3-4 लाइन में हो जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से। ये तो सब कहानी लिखता हूँ तो इस वजह से इतना होता है, था 2-3 लाइन में फटाफट रिजल्ट मिल जाएगा, 2 से 3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, यानी कि तीसरा और चौथा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी प्रकार से उसी नियम के आधार पर वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आप जानते हैं, ये आयत इसी प्रकार से तो बनता है। ये आयत बन गया, इसकी ये भुजा हमने x मान रखा है और ये भुजा इसकी हमने y मान रखा है। तो इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर होने का मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + y = 100। इसका मतलब x + y = 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कहा गया है कि अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि जिस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है वो इसका क्षेत्रफल बनेगा। और क्षेत्रफल आप जानते हैं इसका x × y होता है। माना दिए गए आयत का क्षेत्रफल a है, अतः a बराबर हो जाएगा x × y। अब ये जो फंक्शन बना है x × y, इसी का मुझे मैक्सिमा चाहिए। आप जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमा केवल तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब दिया गया फंक्शन सिंगल वेरिएबल में हो। तो हम इसको एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, y = 50 - x सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। y = 50 - x रखने पर आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट a हो जाएगा x × 50 - x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50x - x²। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा चाहिए, इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ a हो जाएगा ये 50 - 2x। हम डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इम्प्लाइज दैट d2a/dx² ये हो जाएगा -2, यानी कि ये ऑलरेडी निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव से हमसे जो भी x की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो ऑलरेडी मैक्सिमा ही देगी। अतः फलन सदैव मैक्सिमा होगा। हमसे यही पूछा गया था कि मैक्सिमा के लिए x का मान चाहिए हमको। पुट ddx ऑफ a = 0 implies that 50 - 2x = 0 implies that x = 25। यहाँ से निकल के आएगा और 25 अगर x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर किसी में भी रख दीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एंड y = 25 वो भी मिल रहा है और यही पूछा गया था हमसे।
कि अगर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो तो इसकी भुजाएं बताइए। भुजाएं का मतलब तब वह वर्गाकार रूप में होगा आयत, इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपने कैलकुलेट किया, बड़ा आसान तरीका है, इसको आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। कहा गया है कि एक आयत की एक भुजा 2x मात्रक है और दूसरी भुजा 15 - 2x मात्रक है। तो हमने इसको लंबाई और चौड़ाई अपनी ओर से नाम दे लिया है। पूछा गया है कि x के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो यहाँ पर कुछ मानने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी गई है बिना किसी इक्वेशन के। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको लंबाई चौड़ाई अलग अलग कैलकुलेट करना होता था। यहाँ पर और आसान कर दिया गया है, बस हम मान लेते हैं कि माना आयत का क्षेत्रफल a है, माना आयत का क्षेत्रफल a है, अतः a बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 2x इंटू हो जाएगा 15 - 2x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 30x माइनस हो जाएगा ये 4x²। ये a की वैल्यू हो गई। अब अगर ये a की वैल्यू हो गई तो इसका मतलब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that ddx of a इक्वल्स टू हो जाएगा 30 माइनस ये हो जाएगा 8x डिफ्रेंशिएशन, और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार से मिल गया ये d2a/dx² इक्वल्स टू हो जाएगा ये -8। ये डबल डेरिवेटिव आपने देखा कि -8 हो गया है। अब अगर ये -8 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी क्या होगा, मैक्सिमा ही देगा। x के किसी भी मान के लिए हमेशा ये मैक्सिमा ही होगा, और हमसे यही पूछा गया था कि x के किस मान के लिए ये जो है कि मैक्सिमा होगा, यही पूछा गया था हमसे। एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा गया है कि आयत की भुजाएं 2x और 15 - 2x मात्रक हैं, x के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। तो हम x की वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे वो ऑलरेडी मैक्सिमा ही होगा। पुट dA/dx इक्वल्स टू 0। implies that 30 - 8x इक्वल्स टू 0, यही तो लिखा गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। implies that 8x equals to 30 implies that x equals to 30/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ये 4। x इक्वल्स टू 15/4 के लिए ये जो है कि मैक्सिमा हो जाएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था, इसको आप नोट कर लें, बहुत आसान प्रश्न है यहाँ पे। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने माना दो दी गई संख्याएं x व y हैं। यानी कि प्रश्न में आपके कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और इनके घनों का योग निम्नलिखित है। जिनका योग 16 का मतलब हमने x और y मान लिया है। अब प्रश्न में कहा गया है कि x + y इक्वल्स टू 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब कहा गया है इनका योग निम्नलिखित है। इनका योग का मतलब माना a इक्वल्स टू x³ + y³। इसी फंक्शन का मुझे मिनिमा चाहिए। मैं बार बार क्वेश्चंस को पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि आप फंक्शन को बनाना सीखें और यहाँ से इक्वेशन को बनाना सीखें। इक्वेशन बनाना तो बहुत आसान, लेकिन विद्यार्थी कई बार जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना होता है उसको विद्यार्थी थोड़ा सा देर से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं। कहा गया है इनके योग निम्नलिखित होना चाहिए, इनके घनों का योग निम्नलिखित होना चाहिए। ये देखिए, मैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ता हूँ। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16, जिनका योग 16 का मतलब x + y = 16, और इनके घनों का योग निम्नलिखित हो। घनों का योग का मतलब x + y³ हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसका चाहें तो आप ही सॉल्व कर सकते हैं, वैसे अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं।
चाहे इसको x के टर्म्स में या फिर y के टर्म्स में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव कीजिए, उसके बाद जो भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे बताएं, इसको आप नोट कर लें इतना। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने और एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्नों की ओर आप पहुंच रहे हैं। हमसे इस प्रश्न में कहा गया है कि r त्रिज्या का एक गोला है। ये देख रहे हैं, ये जो त्रिज्या हमने r दिखा रखी है ये गोले की त्रिज्या है। r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। ये बेलन आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल लंबवृत्तीय बेलन इसमें बनाया गया है। कहा गया है कि बेलन की त्रिज्या 2r/√3। अगर इसको हम स्मॉल r मान लें, बेलन की त्रिज्या को हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल r। प्रूफ करना है r = 2r/√3 कब, जब बेलन का आयतन महत्तम होगा। सिद्ध करना है, लिख देते हैं, सिद्ध करना है महत्तम, ये यानी कि बेलन के महत्तम आयतन के लिए पूरी बात लिख देते हैं। बेलन के महत्तम आयतन के लिए स्मॉल r = 2r/√3। कैपिटल R आपको प्रश्न में दिया गया है, स्मॉल r मैंने मान रखा है। माना स्मॉल r बराबर ये बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई भी हमको माननी पड़ेगी। बेलन की ऊंचाई हम यहाँ पे h इतना मान लेते हैं, यानी कि टोटल ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी। h मानने के पीछे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करना है और इसकी ऊंचाई बराबर 2h, इसकी ऊंचाई बराबर कितनी है, 2h। अब हम बेलन का आयतन का फार्मूला जानना चाहिए। अब हमको बेलन का आयतन, माना बेलन का आयतन, माना बेलन का आयतन v है, अतः v बराबर होता है पाई r² h। h का मतलब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 2h हो जाएगा, पाई r² h। चूँकि लिख देते हैं v बराबर पाई r² h और h यहाँ पे हमने आधा यानी कि पूरी ऊंचाई को हमने 2h मान रखा है, तो पाई r² × 2h हो जाएगा ऊंचाई का मतलब यहाँ पे। अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुई है। 2h का मतलब आप समझने का प्रयास करें, चाहे तो आप h भी बना सकते हैं पूरी लंबाई को, तब फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं होगी आपको। अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुई। इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए और हमसे मैक्सिमा क्या, हमको तो महत्तम के लिए पहले से ही बताया गया था कि इसका आयतन जो है वो महत्तम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि h और r दो वेरिएबल हो गए। एक लाइन में इसको और सॉल्व करते हैं, 2 पाई r² h। अब r और h यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप जानते हैं इसका मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंगल वेरिएबल में बदलना होगा और सिंगल वेरिएबल में बदलने का नियम आप यहाँ पे देखें ज़रा। एक दो त्रिभुज हम यहाँ पे D और P और इसको M मान लेते हैं। त्रिभुज DPM में अगर आप देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, यानी कि कैपिटल R² = स्मॉल r², स्मॉल r इतनी भुजा है और h इतनी भुजा है। त्रिभुज DPM से r² = h² प्लस r²। यहाँ पे कैपिटल R कांस्टेंट माना जाएगा और r² की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। implies that स्मॉल r² हो जाएगा कैपिटल R² माइनस h²। अभी तक कोई समस्या नहीं है, हम r² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे
पुट N1 implies that V इक्वल्स टू, तब यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और आर स्क्वायर का मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इनटू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर h है ही। अब इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा चाहिए। यहाँ पर केवल एक वेरिएबल बचा है h, और h के अलावा पाई तो वेरिएबल है ही, और पाई तो कांस्टेंट है ही, और कैपिटल R आपके प्रश्न में दिया गया, इस वजह से ये भी कांस्टेंट माना जाएगा, ये वेरिएबल नहीं माना जा सकता है। आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, यहाँ पे हो जाएगा डी डी एच ऑफ v, यानी कि h के सापेक्ष हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। 2 पाई कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा d2v बाई डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 पाई, और ये r यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6h केवल। आप देखते हैं -12 पाई h यहाँ पे आप जानते हैं एक लंबाई है, लंबाई का मतलब ये आधी ऊंचाई मानी गई है h को, ये क्या नाम है, सिलेंडर यानी कि बेलन की। तो h यहाँ पे पॉजिटिव ही लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑलवेज निगेटिव ही आएगा। इसका मतलब h के किसी भी मान के लिए जो h की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आयतन हमेशा मैक्सिमम ही होगा। फिलहाल और अधिक चालू करते हैं, जो कि हमको यहाँ पे h ऊंचाई पूछी गई है ना, ये सिद्ध करना है बेलन के महत्तम आयतन के लिए स्मॉल r का मान हमको चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, पुट, एक काम यहाँ पे कर लेते हैं, बराबर निगेटिव लिख लेते हैं, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। पुट dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो कांस्टेंट है, रिप्लेस कर देंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ से h की वैल्यू आप निकालेंगे, यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 3। ये h स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, यानी कि h बराबर हो जाएगा r अपॉन √3। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लेंथ है, लंबाई, चौड़ाई, ये सब सारी चीज़ें जो है कि निगेटिव नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी, तो इस वजह से यहाँ पे h का मतलब r/√3 ही लेंगे हम लोग। निगेटिव पहले से था आप जानते हैं, यानी कि मैक्सिमा ही होगा। अब h का यह मान हम समीकरण, एक ऐसे समीकरण में रखें जहाँ पर कि हम स्मॉल r का मान ज्ञात कर सकें, और स्मॉल r का मान ज्ञात करने के लिए ये समीकरण हमारे पास है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। पुट h इनटू, यहीं पे जगह है हमारे पास, पुट h इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, इस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब r का मान 2r/√3 जो आपसे पूछा गया था वो आपने प्रूफ कर दिया। ये देखिए, एक रिजल्ट तो आपने प्रूफ कर दिया है। इसके अलावा हमसे एक बात और प्रश्न में कही गई, इसका उच्चतम आयतन भी ज्ञात करना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच से ये पाई 2 पाई तो है ही 2 पाई और आर स्क्वायर एच का मान आप जानते हैं, आर की वैल्यू यही रखी जाएगी और स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ से रखी जाएगी। विद्यार्थी ध्यान दें, अभी तक इतना जो आपने कैलकुलेट किया है, उसके बाद एक काम और कहा गया है आपसे कि आप इसका मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो हम अधिकतम आयतन के लिए इस इक्वेशन में
आर और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इम्प्लाइज दैट वी मैक्स इक्वल्स टू 2 पाई तो है ही, स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब 2r/√3 का होल स्क्वायर और इनटू यहाँ पे स्मॉल एच का मतलब r/√3 है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा 4r² अपॉन 3 इंटू r/√3। एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट इसका लिखना चाहते हैं। ये हो जाएगा 8 पाई/3√3 और हो जाएगा ये r³। ये मैक्सिमम रिजल्ट हो जाएगा आपका, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को ऐसी कोई समस्या नहीं है, सारे रिजल्ट्स फटाफट आपसे कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फंक्शन के बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि फंक्शन बनेगा कैसे और क्या शर्त दी गई है। विद्यार्थी इसको दोबारा प्ले करके भी देखें तो और बेहतर समझ में आ सकता है। हम आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।